राहुल गांधी तो जो लीटर में आटा बेच रहे हैं, वो तो कहते हैं लीटर में आटा आता है, उनका क्या है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। टुकड़े उनके हो रहे हैं जिनका राज चला गया, कम से कम जिनके पुश्तैनी लोग राज करते रहे हैं, उन्होंने अपनी एक तरह की जागीर समझ ली थी कि ये हमारी जागीर हो चुकी है, अब हम तो यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। आप यहाँ पे अगर अभी एक सर्वे करा लोगे तो मेजॉरिटी किसकी आती है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे प्रधानमंत्री की आएगी, पीएम मोदी की। कि 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखा जाएगा? मोदी जी को। मोदी जी को। और लगातार तो जो अन्य दल है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारत के 2 टुकड़े हैं, उसको जोड़ने में लगे हुए हैं, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक। बात करते हैं, अच्छा, बेकार की बात करते हैं। हमें तो मोदी जी अच्छे लगते हैं और वही आने चाहिए, वही आने चाहिए, वही आने चाहिए। हाँ जी। ऐसे कुछ काम जो उन्होंने किए हो जिससे आपको लगा हो कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम देश में इतना काम हो रहा है। देखो गुजरात में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इतनी बड़ी प्रतिमा बनवाई और ये सब रेनोवेट करवाया। बाकी भी देश में बहुत काम चल रहे हैं। तो उसको देखकर आप कह रहे हो, लेकिन कह रहे हैं कि केजरीवाल तो फ्री दे रहे हैं ना, और यहाँ पे दिल्ली जीती उन्होंने, पंजाब जीता। कहाँ से दे रहे हैं? हम लोगों से लेके तो दे रहे हैं। कहाँ से देंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो हमसे लेके भी नहीं दे रहे, वो तो कह रहे हैं कि राजा जी जो हैं वो अपने दोस्तों में व्यस्त है और जनता त्रस्त है। अरे नहीं, कहते नजर उनकी बात को गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हाँ जी। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? कमल किशोर गोयल कमल है। जी, आप ये बताइए मुझे, आपका तो नाम भी कमल है और भाजपा भी कमल का फूल है। अच्छा ये बताइए मुझे कि आप किसको चुनने वाले हो 2024 में? मोदी जी को चुनने वाले हैं। मोदी जी को। हाँ जी। लगातार तो राजनीतिक दल हैं जो वो इकट्ठा हो रहे हैं, महागठबंधन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं रहने देंगे 2024 में मोदी जी को। मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, अपोजिशन का तो काम है उनको अपोज करना। बढ़िया काम कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको ही देंगे वोट? फिर उनको ही देंगे। किस उस पर देंगे, किस बिहाफ पर देंगे? देश में इतना काम हो रहा है, रक्षा के मंत्रालय में इतना काम हो रहा है, जो हथियारों का एक्सपोर्ट शुरू हो गया है, और यह सारे रेनोवेट इन्होंने इतना अच्छा कंट्री में काम हो रहा है, तो इस वजह से उनके काम को देखते हुए देंगे। अच्छा, वो तो लगातार राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 2014 के बाद में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके मुद्दे लेकर वो लगातार कह रहे हैं। राहुल गांधी तो जो लीटर में आटा बेच रहे हैं, वो तो कहते हैं लीटर में आटा आता है, उनका क्या है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो कह रहे हैं तो मेरे मुंह से निकल गया है। अब मुंह से ऐसे कैसे निकल जाता है? इतने बड़े आपने अच्छी उस पर बोल रहे हो और जनता के बीच बोल रहे हो, और आप मुंह से इस तरह की बातें निकलेंगी तो कल को शासन पे आएंगे तो कह देंगे जी ये हो गया मेरे से ऐसे ही। वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने भी तो बोल दिया था, अमित शाह जी ने लगातार कह दिया था कि +2 के बाद 12th जब आएगी तो उनको लैपटॉप दिया। इसका तो आप रेगुलर देखिए, आप इसकी तो सारी बातें आप रेगुलर देखो, तो है ही नहीं कुछ भी ठीक। कुछ भी सही नहीं लग रहा है आपको? मुझे ठीक नहीं। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, ऐसे कौन से काम जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित आप हुए हैं और आप उनको वोट देने वाले हैं? रक्षा मंत्रालय में एक तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, जो एक्सपोर्ट शुरू हो गया है, देश के अंदर जीडीपी बढ़ रहा है, और अगर आप कंपैरिजन करें दूसरे देशों से तो इंडिया की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी है। और इनकी विदेश नीति बहुत बढ़िया है। इंडिया भारत की फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और सबसे तालमेल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। बहुत अच्छा बनाया हुआ है। हाँ जी, मतलब आप कह रहे हो कि संबंध हमारे दूसरे विदेशों से देशों से बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, हाँ। तो इसमें लगातार अब राहुल गांधी भी कटास करते नजर आ रहे हैं कि ये जो मोदी जी हैं वो अपने दोस्तों में व्यस्त है और जनता यहाँ पर त्रस्त है, वो त्राई कर रही है, कह रहे सिलेंडर नहीं भरवाने के पैसे हैं। और क्या पहले जब शासन चलता रहा तब महंगाई नहीं बढ़ती थी क्या? तब भी बढ़ती थी, ये तो बढ़ेगी। देखिए लोगों की इनकम भी तो बढ़ रही है, अगर इनकम बढ़ रही है तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। आप खाली खर्चे को कहोगे कि साहब खर्चा बढ़ गया, इनकम की नहीं कहोगे। अच्छा, इनकम भी बढ़ रही है, और वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो यही सोचते रहते हैं कि किसके घर ईडी बिठवानी है, किसके घर सीबीआई बिठवानी है। कह रहे मेरे घर 55 मिनट तक बैठे रहे ईडी वाले, अगर 5 साल तक भी बैठे रहे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। देखो जी, जो गलत काम करेगा उसको काहे का डर है? एक बात बताओ, अगर कोई वेरिफिकेशन हो रही है तो करवा लो, उसमें क्या दिक्कत है? अगर सही जो गलत काम करेगा उसको ही डर है, बस उसको ही डर है। अगर कोई सही कर रहा है और वो पाक साफ निकल आएगा, उसमें दिक्कत क्या है? वो इंक्वायरी होएगी तो कुछ आएगा ही नहीं सामने, तो फ्री हो जाएगा उससे, उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, और वो जो ममता बनर्जी हैं वो भी कह रही है कि मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। नहीं, प्रधानमंत्री सब बनना चाह रहे हैं, लाइन लगी है प्रधानमंत्री बनने की, तो वो सब बनना चाहेंगे तो सबको कैसे बन सकते हैं? अच्छा। जो काबिल आदमी होगा वही तो बनेगा ना, सबसे जो जनता की आदमी। सबसे काबिल कौन लग रहा है आपको? नहीं, फिलहाल तो मुझे मोदी जी लग रहे हैं साहब। फिलहाल मोदी जी लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ। राहुल को कोई जगह है?
कहीं नहीं जगह हमारी, मेरी नज़र में तो नहीं है। अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र है जी। सत्येंद्र जी, आप लगातार जिस तरीके की बातें हो रही है 2024 को लेकर बिगुल बच चुका है, वो ये कह रहे हैं तमाम अन्य दल यात्राएं शुरू कर चुके हैं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो भारत के ऐसे दो कौन से टुकड़े आपको लग रहे हैं जिसको भारत को जोड़ने में लगे हुए हैं राहुल गांधी? बात दरअसल ये है सर, टुकड़े भारत के नहीं हो रहे हैं, टुकड़े उनके हो रहे हैं जिनका राज चला गया, कम से कम जिनके पुश्तैनी लोग राज करते रहे हैं, उन्होंने एक तरह की जागीर समझ ली थी कि ये हमारी जागीर हो चुकी है, अब हम तो यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। अब आप देख रहे हो कि हमारे सामने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है। आज़ादी के इतने साल बाद कभी किसी ने इनके बारे में सोचा नहीं है। असली अगर अंग्रेजों की जड़ उखाड़ने वाले थे लास्ट के हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, तो अंग्रेजों को ये दिख गया था कि अब जब सुभाष चंद्र बोस जैसे बंदे पैदा हो गए हैं, अब आगे भी ऐसे बंदे पैदा होते रहेंगे, तो हमें चले जाना चाहिए। तो ये वो स्वतंत्रता सेनानी है, तो इनको सम्मान दिया जा रहा है। अब उन्होंने सोच रखा था कि ये तो हमारी जागीर है, कोई हमारे सामने बोलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो टुकड़े जो हो रही, ये जो आप बता रहे हो कि जो जोड़ने की कोशिश हो रही है, ये सारे के सारे जो एक साथ जुड़ने के बाद लोग बाग आ रहे हैं, ये सोच रहे हैं किसी तरीके से बस हमारा दोबारा से वही राज आ जाए जिस राज से हम चल रहे थे 70-75 साल से। और लगातार जिस तरीके से बातचीत ये भी हो रही है कि जैसे ममता बनर्जी हो गई और नीतीश कुमार हो गए बिहार के सीएम, जो 8वीं बार सीएम बने हैं, और अरविंद केजरीवाल हो गए आपके दिल्ली के सीएम, वो भी लगातार हुंकार भर रहे हैं कि हमने पहले दिल्ली जीती, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और फिर हमने पंजाब जीता, अब हम गुजरात जीत रहे हैं और 24 में सेंट्रल में भी आ रहे हैं। क्या लगता है आपको आ सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, इनके लिए जीतना जरूरी है और मोदी जी के लिए देश जरूरी है। अच्छा। तो मैं सपोर्टर हूँ मोदी जी का, और ये नहीं मैं कहता कि मैं उनका बिल्कुल वो नहीं हूँ। कुछ काम किए हैं केजरीवाल ने, अच्छे किए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप देश जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हो, आप जिस भी पोस्ट पे हो, जिस भी पद पे हो, आप उस पर भी सेवा कर सकते हो देश की। ये जो सपना देखने का जो ख्याल है, ये राज करने का ख्याल है। ये केवल राज करने की मानसिकता है कि हम फलाना जीत रहे हैं, हम ढिगड़ा जीत रहे हैं, ये राज करने की मानसिकता है और कुछ नहीं है। कह रहे नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन जब जनता त्राही कर रही है तो हमें पीएम को बदल देना चाहिए, वो ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। जनता कहाँ की त्राही कर रही है? अगर जनता त्राही करती तो ये तीसरी बारी बन के आ रहे हैं पीएम, ये त्राही के कारण ही आ रहे हैं। कह रहे बेरोजगारी नहीं लग रही आपको? वो लगातार कह रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर। भाई महंगाई और जो आप बेरोजगारी आप बता रहे हैं, ये तो शुरू से ही जब तक लोग बाग अपनी जनरेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, जो मेन मुद्दा है वो है जनरेशन कंट्रोल का, उस पर भी जो है मोदी सरकार काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। उस कंट्रोल होगी तो जाहिर सी बात है देश में विकास होगा तो नए नए मार्ग खुलेंगे, बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन अब आप एक बताओ, रोजगार तो निकल रहे हैं 100 और बच्चे पैदा हो रहे हैं 500, तो बेरोजगारी का तो वो चलता रहेगा ना हिसाब किताब। तो अभी ये जो उस चीज़ को तो लेकर चल नहीं रहे, इनको तो बस वही अपने पुराने घिसे पिटे राग अलापने हैं कि जी बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, ये हो गया। अरे जब आप अपनी कंट्रोल करोगे जनरेशन को, तभी तो आप इन मुद्दों को जीत पाओगे। अब इन मुद्दों को जीतने के लिए अगर आप सोचते हो कि नहीं हम तो 500 बच्चे पैदा करते जाएं, बने रहिएगा, मैं अभी आता हूँ। एक मिनट मुझे बताइए अंकल जी, जिस तरीके से बातचीत चल रही है, राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं 2 टुकड़े हैं भारत के जिसको वो जोड़ रहे हैं, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक वो पैदल पद यात्रा निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है वो 2 टुकड़े हैं जिसको जोड़ने में लगे हुए हैं? वो राहुल गांधी उर्फ पप्पू ऑफ इंडिया के मानसिक दिमाग के अंदर में भारत के 2 टुकड़े की मापदंड, उसका मानछाया छपा हुआ है। उस इंसान को तो देश के अंदर में सबसे बड़ा जो पागलखाना होता है, वहाँ पे उसको डाल के उसके दिमाग का परीक्षण किया जाना चाहिए। वो तो लगातार ये कह रहे हैं ना कि जब से 2014 के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगला इलेक्शन दिसंबर में 2022 गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, तो तब से आप लोग के पत्रकार की भाषा में बोलते हैं ना, 2024 के रुझान आने चालू हो जाएंगे। आप देखना, वो भारत जोड़ो कर रहे हैं, बट बन रही है कांग्रेस तोड़ो और कांग्रेस छोड़ो, समझे ना? तो उसका उनको पूरा का पूरा उत्तर अभी दिसंबर में मिल जाएगा और वापस 2023 में। राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी तो बौखला गई है हमें देखकर, हमारे जन सैलाब को देखकर। आपको मालूम है ना, अपने पंचतंत्र में कहावत है
हाथी चले अपने मार्ग चाल पे, कुत्ते भौंके सो। अब आप कुत्ते कौन है और हाथी कौन है, ये जन पूरे मानस को मालूम है कौन है क्या है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। लगातार जिस तरीके से सारे विपक्षी दल इकट्ठे हो रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार के सीएम जो बार बार खेला करके सीएम बन जाते हैं, वो खेला करके पीएम ना बन जाए। भानुमति का कुनाबा है ये, कुनाबा कभी नहीं होता है। और एक बात बता रहा हूँ, ये जो संदर्भ है ये अब अपने भारत के या सनातनी संदर्भ में नहीं है। उसको बोलते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट जीसस बाइबल में आता था पैंडोरास बॉक्स। तो ये जो बन रहे हैं ना, ये पैंडोरास बॉक्स खुल गया है और ये तरह तरह के विचरित जीव, मैं इनको जीव बोलता हूँ। चाहे नीतीश कुमार ले लो, सपा ले लो, या अपने इधर हमारे साउथ में, मैं साउथ का हूँ और मैं चेन्नई का हूँ, तो हमारे स्टालिन ले लो, या इनमें सबसे बड़ा विचित्र प्राणी वो तेलंगाना का केसीआर ले लो, और ममता बनर्जी बंगाल से, वही बता रहा हूँ, इन सब के ऊपर मधुमक्खी की शहद के रानी बनी हुई है ममता बनर्जी। तो इन सब का कुछ भी होने दो, जो भी होने दो, ये देश देख रहा है, जनमानस देख रही है। आप यहाँ पे अगर अभी एक सर्वे करा लोगे तो मेजॉरिटी किसकी आती है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे प्रधानमंत्री की आएगी, पीएम मोदी की। ऐसे कुछ काम गिनवाए जाए जिस पर लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खरे उतरे हैं, उन्होंने काम करके दिखाया है। सिर्फ एक, आप, मैं एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही एक काम देख लो आप। अभी मैं गाड़ी पे आ रहा था ओला में, एक बताया अमेरिका की जनसंख्या है 33 करोड़ और वहाँ कोरोना के फेज 1 और फेज 2 में कम से कम मृत्यु हुई है मोर देन 20 लाख 20 लाख। और आज अपने भारत की जनसंख्या है 130 करोड़ और अपने कोरोना 1 और कोरोना 2 में लगभग 5.5 लाख। और जो 200 करोड़ का टीकाकरण है, टीकाकरण ये साक्षात प्रूफ के साथ है, आपने भी लिया रहेगा, मैंने भी लिया है, सब 2-2 डोज लेके रखे हैं अपन। आज 130 करोड़ का, अगर 70 करोड़ की पॉपुलेशन ही 2 डोज लिया बोले तो 140 करोड़ तो ऐसे ही होता है। 70 करोड़ कौन सी पॉपुलेशन, वयस्क पॉपुलेशन जो अबव 18 है उसकी। तो ये सब बात ये लोग कुछ भी बोले। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे, अगर ये सारे दल मिल गए तो क्या कुछ हो सकता है, डगमगा सकती है कुर्सी? कुछ नहीं डगमगाएगी, आप लिख के रख लीजिए। आज तारीख 16 सितंबर 2022, मेरा नाम है राजेश। 2024 के इलेक्शन में फिर अब बीजेपी की सरकार गिनी जाएगी, अब एनडीए की सरकार गिनी जाएगी नहीं, इनको 315 से ऊपर सीट एमपी के साथ आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी पहले अपने परिवार को जोड़ लें, फिर भारत जोड़ो की बात कर सकते हैं। अपने परिवार को नहीं जोड़ सकते हैं तो वो भारत जोड़ो की क्या बात कर सकते हैं, मुझे बताइए। वो तो लगातार कह रहे हैं ना कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जब 2014 के बाद वो आए हैं तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लगातार जितनी भी अन्य दल है, पार्टियां हो गई, वो एकजुट होने में लगे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ हो सकता है? देखो जी, अपोजिशन पार्टियों की बुखलाहट है। एक तो उनकी कुर्सी जा रही है, जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ माल वो जा रहा है, इसलिए उनकी बुखलाहट है। यही वही प्रोपोगंडा फैला रहे हैं वो। वही प्रोपोगेंडा। जी जी जी।